नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हम बीएससी फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक, यानी जो बाइनरी डिजिट होते हैं उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस प्रकार से किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका रूल समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आज इस वीडियो के अंदर हम बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझेंगे और मैं आपको ये पूरी विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस प्राप्त करते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। तो जैसा कि आप जानते होंगे, बाइनरी एडिशन जो है उसमें पहले हम बात करें बाइनरी डिजिट की। तो बाइनरी डिजिट है वो दो होते हैं, 1 और 0। इन पर दो वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूं नंबर सिस्टम की, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या चैनल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाइनरी सिस्टम के अंदर दो ही डिजिट होते हैं, 1 और 0, और इनका बेस होता है वो होता है 2। ठीक है। और जब हम नॉर्मल डेसिमल नंबर की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर के अंदर हमारा जो बेस होता है वो होता है 10। यानी जब हम एक कैरी लेके जाते हैं तो हमारे पास 9 शेष बचता है। लेकिन यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तब जब हम एक कैरी यहाँ से निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो 1 बचेगा। यहाँ पर 9 नहीं बचता है, 1 बचता है। ये हम रूल्स जो है वो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें बाइनरी एडिशन की। तो बाइनरी एडिशन के अंदर हमारे पास रूल ये है कि 0 + 0 0 के इक्वल होगा, 1 + 0 1 के इक्वल होगा, 0 + 1 1 के इक्वल होगा और 1 + 1 वो 10 के इक्वल होगा। अब 10 का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट 10 आपका आ जाता है, 10 नंबर्स नहीं है। यहाँ पर लिखा जाएगा वो 0 ही लिखा जाएगा। जब आप 1 + 1 करेंगे तो लिखा सिर्फ 0 जाएगा। एक जो है वो आगे वाले स्टेप में, आगे वाले कॉलम के अंदर कैरी में चला जाता है। और इसको आपको ध्यान रखना है कि बेस जो है वो 2 होता है, यानी 1 + 1 जो है वो वैसे 2 होगा, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता बाइनरी के अंदर, 0 और 1 ही लिखा जाता है। इसलिए इसको 10 के रूप में डिनोट किया जाता है। अब इसका जो आपका 0 है वो लिखा जाएगा और 1 है वो नेक्स्ट कॉलम के अंदर कैरी में चला जाएगा। ये जब हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो है वो पहुंच जाए। इसके बाद हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप ये देख सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल है 1011, इसमें ऐड करना है आपको 101। तो आप ध्यान दीजिए, अभी हमने रूल देखा, ये देखिए 1 + 1 होता है 10। तो यहाँ पे 1 + 1 जब हम करेंगे तो 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 0। और हमारा जो एक बचा, ये एक जो है वो इस स्टेप के अंदर या इस कॉलम के अंदर कैरी में चला जाता है। वो 10 सीधा लिखा नहीं जाएगा, वो एक कैरी का है। तो यहाँ पर 1 + 1, ये फिर से 1 + 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, फिर से 10 बन जाएगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, 10 बन तो जाएगा लेकिन लिखा क्या जाएगा, लिखा सिर्फ 0 ही जाता है। यानी यहाँ पर जो 1 + 1 10 बनेगा तो एक जो है वो फिर से आगे कैरी में चला जाएगा। यहाँ आप 0 लिखेंगे, 0 + 0 कितने होते हैं, ये होते हैं 0। तो यहाँ पे आएगा 0। फिर यहाँ पे आ गया आपका 1, और 1 + 0 1 होता है, और 1 + 1 फिर से 10, यानी कि 0 लिखा जाएगा और 1 फिर से कैरी में चला गया। तो यहाँ कैरी आपकी आ जाएंगी 1, और 1 + 1 आगे डिजिट नहीं है तो 1 + 1 यहाँ पर आप ही पूरा 10 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये एडिशन कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए 1 + 1। तो आपको अभी हमने रूल देखा, 1 + 1 है 10 होते हैं, लेकिन 10 लिखा नहीं जाता, उसका लिखा जाता है 0। और एक जो होता है वो आपका नेक्स्ट कॉलम में कैरी में चला जाता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 1। यानी अब क्या हो गया, 1 + 1 फिर से 10 हो गया। यानी आपको लिखना सिर्फ उसका 0 ही है। वो तो 10 जाएगा लेकिन लिखना 0 ही है। अब 0 और ये 0 कितने हो गए, 0 हो गए। यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। फिर यहाँ देखें, यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका 1 + 1 10 हुआ था, 1 बचा, वो 1 यहाँ पे कैरी में चला गया। अब 1 + 0 1 होते हैं, और फिर 1 + 0 1 होते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। फिर 0 + 0 कितना होता है, 0,
और 1 + 1 फिर से आगे डिजिट नहीं है तो 1 + 1 लास्ट में ये 10 आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 0 0 1 0 0। ये आपका यहाँ पर एडिशन हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपको 1 0 1 0 1 में 1 0 1 0 ऐड करना है। तो आप देखें 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 0 1 0 + 1 1 और 1 सिंगल है तो ये आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपके पास 1 1 1 1 ये आपके पास से एडिशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को आप एक बार और देख सकते हैं जिससे कि आपको ये रूल समझ में आ जाए कि एडिशन का रूल क्या है। एडिशन का रूल इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्शन में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। अब हम बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से वीडियो देखिएगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्ट्रैक्शन आपको हर जगह करने को मिलेगा। जब आप डिवीजन करेंगे तो भी आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो सब्ट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार से मेहनत करके अच्छी तरीके से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएँ। तो इसका रूल जो होता है वो होता है 0 - 0 वो इक्वल होता है 0 के, 1 - 0 इक्वल होता है 1 के, 1 - 1 इक्वल होता है 0 के और 10 - 1 इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे देखिए 1 + 1 इक्वल हो रहा था 10 के। अभी जो हमने अपना एडिशन देखा था उसमें हमने रूल पढ़ा था 1 + 1 इक्वल 10। अब यहाँ से आप देखें 10 - 1 इक्वल है 1 के। अब इसको आप थोड़ा सा समझें। 10 आपको डेसिमल में जैसे 10 होता है वैसे नहीं है। 10 यहाँ पे लिखा जाता है, एक है वो कैरी का होता है, ये एक डिजिट है वो कैरी का होता है, लिखा यहाँ पे 0 ही जाता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि बाइनरी के अंदर बेस है वो होता है 2। तो अगर आप इस बेस को अच्छे से याद रखें तो बेस में से हम ऐसे अपना जो कहीं इमेजिनरी तरीके से घटाते हैं, इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लिखा नहीं जाता। तो इसका जो 10 है इसका मतलब इसका 1 + 1 हो तो जाता है ये बेस 2 के इक्वल, लेकिन 2 लिखा नहीं जाता, लिखा जाता है 10 और 10 का भी 0 लिखा जाएगा और 1 है वो नेक्स्ट आगे कैरी में चला जाएगा। तो 2 - 1 कितने बचे? 1 बचे। इस प्रकार से ये सब्ट्रैक्शन होता है। अब हम इसका यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। 1 0 1 0 1 उसमें से आपको माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1 1। तो आप देखें इसमें क्या आएगा। यहाँ पे आप देखें 1 में से 1 आप जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर आप 0 में से माइनस जब कर रहे हैं तो 0 में से माइनस ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 0 में से माइनस ही है ये, लेकिन एक वो कैरी का है, आपको कैरी लेनी पड़ेगी। तो आप यहाँ से एक कैरी लीजिए। जब आप यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 10 और 10 का मतलब इसका बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 2 और 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे कितने बचेंगे? ये बचेंगे 1। यानी कि हम ऐसा लिखते हैं 10 - 1 इक्वल 1, लेकिन 10 है वो बेस 2 के इक्वल होता है बाइनरी में, तो 2 - 1 इक्वल 1। तो यहाँ पे कितना बचा था? यहाँ पे ये कैरी इधर चलेगी एक, तो यहाँ बचा 0। 0 में से 0 गए तो वो कितना आया? 0। तो यहाँ से ये कैरी इधर चली जाएगी, ये हो जाएगा आपका इसका बेस 2 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 आ जाएगा। यानी कि 10 में से 1 गया तो कितना आया? 1 आया। तो ये आ गया 1 0 1 0। इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक एग्जांपल और है जिसे हम सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास है 1 0 0 0 0 0। इसमें से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे कैरी लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ से एक कैरी मैं यहाँ लेके आऊंगा, यहाँ से फिर यहाँ लेके आऊंगा, यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जब हम इस प्रकार से डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जब हम कैरी को आगे लेके जाते हैं तो पीछे डिजिट बचते हैं 9 और हम 9 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उसका बेस है वो 10 होता है, इसलिए 9 बचते हैं। यहाँ पर हमारा बेस बाइनरी में 2 होता है। तो जब हम एक कैरी आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास कितने बचते जाएंगे? 1 1 बचेंगे और वही हमें लिखने होते हैं। यानी हमें 1 1 मान के ही सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो यहाँ पे ये कैरी यहाँ जाएगी तो यहाँ 10 हो गए, यानी कि बेस हो गया 2 और एक कैरी फिर आगे लेके जाऊंगा तो एक बच गया बेस में से, एक रह गया और एक आगे चला गया।
इस प्रकार से यहाँ पे 1 1 बचेंगे और यहाँ जाके हो जाएंगे 10, यानी कि बेस हो जाएगा 2, और 2 में से 1 गया 1, यानी 10 में से 1 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे बेस हो जाता है 2, यानी कि यहाँ पे बचता है 1। तो इस प्रकार से 1 1 1 और 1, इस प्रकार से आपके पास ये सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। उम्मीद है एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कमेंट जो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को फायदा मिल सके और आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।